नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टोटल पदों की संख्या 98 रखी गई है। पदों से संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो हम पहुंच चुके हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट वाला सेक्शन पेज आपके सामने ओपन है। सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 का जो एडवर्टाइजमेंट लिंक है यहाँ आपके सामने दिया गया है। लिंक यहाँ दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हमने इसको डाउनलोड कर लिया है। 20 अपॉन एग्जाम अपॉन SI टेलीकॉम आरपीएससी EP1/24-25 20 नवंबर को जारी किया गया है। आयोग के द्वारा ग्रुप 1 विभाग के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र के राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम के अंतर्गत, इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्र राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत उप निरीक्षक दूर संचार यानी सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम के 98 पदों पर महिला और पुरुष दोनों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो यहाँ नॉन शेड्यूल्ड एरिया में कुल पद हैं 94, जिनमें से जनरल कैटेगरी में 25 पुरुषों के 8 महिलाओं के हैं, विडोज के हैं 3, SC कैटेगरी में 11 जनरल यानी पुरुषों के और महिलाओं के लिए हैं 3 और विडोज का 1 है। ST कैटेगरी में है 8 पुरुषों के 2 महिलाओं के और विडोज का 1 है। OBC कैटेगरी में 14 पुरुषों के 4 महिलाओं के और 1 है विडोज के लिए। MBC कैटेगरी में 3 पुरुषों के 1 महिलाओं का है और EWS कैटेगरी में 7 पुरुषों के 2 महिलाओं का है। यहाँ पर पद हैं, जबकि शेड्यूल्ड एरिया में केवल 4 पद हैं, जिनमें से 3 पुरुषों के जनरल कैटेगरी में है और ST कैटेगरी में पुरुषों का 1 पद है। यहाँ आयोग ने एक विशेष नोट दिया है। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन में ऐसे कैंडिडेटों को अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्रेफरेंस देनी होगी ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, अन्यथा उन्हें अनुसूचित क्षेत्र के आरक्षित पदों का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ टिप्पणी की गई है, यदि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्य या सेवा करना चाहते हैं तो आवश्यक रूप से उन्हें अनुसूचित क्षेत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम के पदों के लिए आवेदक के पास शैक्षिक योग्यता जो न्यूनतम होनी चाहिए BSc विद फिजिक्स मैथमेटिक्स के साथ होनी चाहिए, या फिर BE या BTech की डिग्री टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। साथ ही दूसरी कंडीशन है, आवेदक को हिंदी लिखने का देवनागरी लिपि में ज्ञान होना चाहिए और राजस्थानी कल्चर का पर्याप्त उसको नॉलेज या ज्ञान होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हो चुके हैं, दे चुके हैं या सम्मिलित होने जा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति भी इन पदों के लिए आवेदन के योग्य होंगे, यानी वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनको साक्षात्कार से पहले अपनी योग्यता का प्रमाण पत्र साक्षात्कार के दिन उपलब्ध कराना होगा। इन पदों के लिए जो वेतनमान है, 7वें वेतन आयोग के लेवल 11 में 4200 के ग्रेड पेपर फिक्स किया जाएगा। आयु सीमा 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर कम से कम 20 साल और अधिकतम 25 साल होनी चाहिए। राजस्थान राज्य के पुरुष SC ST BC MBC और EWS और सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जबकि राजस्थान राज्य के मूल निवासी SC ST BC MBC EWS वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष तक की आयु में छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों को 3 साल तक की छूट होगी, यानी उनको 40 वर्ष तक की आयु तक वो आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान राज्य सरकार
में कार्यरत पुलिस अधिकारियों कर्मचारी के आश्रितों को 3 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इन पदों पर जो चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी उसके अंतर्गत रिटन एग्जामिनेशन होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी और साक्षात्कार इंटरव्यू लिया जाएगा। परीक्षा की तिथि और समय माह वो बाद में आयोग के द्वारा निर्धारित की जाएंगी और आपको आपके ईमेल आईडी और मोबाइल के माध्यम से इसकी सूचना दी जाएगी और वेबसाइट के माध्यम से। परीक्षा जो होगी ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में ली जा सकती है, जिसकी बाद में आपको सूचना दी जाएगी। सभी प्रश्न परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। आवेदन इन पदों के लिए आप 28 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 27 दिसंबर रात के 12 बजे तक अपनी एप्लीकेशन फ़ीस और एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको rpsc.rajasthan.gov या फिर sso.rajasthan.gov पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR कराना होगा। OTR कराने के लिए पहला ऑप्शन है आपके पास में राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया जन आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है अगर आप अन्य स्टेट के रहने वाले हैं तो आप जीमेल के माध्यम से भी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय सामान्य, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और अन्य स्टेट के सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को 600 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जबकि राजस्थान राज्य के मूल निवासी SC, ST, BC, MBC और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, शहरिया क्षेत्र के कैंडिडेट्स को और दिव्यांगजनों को 400 रुपये फीस पेमेंट करानी है ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से। अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कोई गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 500 रुपये का फीस पेमेंट करके, वो भी केवल ऑनलाइन मोड में। आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिन पहले। एडिट का ऑप्शन जो होगा केवल 7 दिन के लिए ही खोला जाएगा, इसलिए आपको अगर कोई गलती हो गई है तो इस अवधि का आपको ध्यान रखना है और 500 रुपये फीस पेमेंट करके आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। यहाँ जो ऊंचाई मांगी गई है वोमेन कैंडिडेट्स के लिए, महिला कैंडिडेट के अलावा आवेदक की जो ऊंचाई है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि जो छाती है 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं पर जो छाती के एक्सपेंशन की कंडीशन है वो लागू नहीं होगी। पहाड़ी क्षेत्र जैसे गोरखा हैं उनके लिए अधिकतम लंबाई 160 सेंटीमीटर है, जबकि छाती 79 से 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव मस्ट रखा गया है। महिला कैंडिडेटों के कंडीशन में आवेदक की जो ऊंचाई है 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के पदों के लिए जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा 2 घंटे की अवधि का हिंदी का होगा, जनरल हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे 200 अंकों के। जनरल नॉलेज का दूसरा पेपर होगा, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस पर 2 घंटे का पेपर होगा 200 अंकों का। यहाँ आप जो अपने आंसर हैं हिंदी या इंग्लिश में आपको देने होंगे। यहाँ आप देखेंगे हर एक पेपर में 36% मार्क्स लाना ज़रूरी होगा और दोनों पेपर के कुल मिलाकर 40% मार्क्स होने चाहिए। रिटन एग्जामिनेशन में 20 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा पीईटी यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए। रिटन एग्जामिनेशन में 5 मार्च का रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC, ST वर्ग के कैंडिडेट्स को। ऐसे सभी कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको फिजिकल एफिशिएंसी बोर्ड के सामने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा जो कि 100 अंकों का होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी 100 अंकों का होगा। इसमें 50 अंक आपको लाने होंगे, यानी 50% अंक लाने वाले कैंडिडेट को ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्वालिफाई माना जाएगा। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि सक्सेसफुली फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उनको एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ जो टोटल कैंडिडेट होंगे इंटरव्यू के लिए 3 गुना कैंडिडेटों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा कैटेगरी वाइज।
पोस्टों के अगेंस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट या इंटरव्यू जो होगा 50 अंकों का होगा। यहाँ पर कैंडिडेट्स की पर्सनालिटी, एड्रेस, टैक्ट, बिहेवियर, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, एप्टीट्यूड फॉर द पोस्ट, जजमेंट और लीडरशिप, नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर को जांचा परखा जाएगा इंटरव्यू और एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत। कमीशन के द्वारा ऐसे कैंडिडेटों को वरीयता दी जाएगी या फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी जो इंटरव्यू में 36% मार्क्स हासिल करेंगे और एग्रीगेट रिटन एग्जामिनेशन पीईटी और इंटरव्यू के मिलाकर 45% मार्क्स जिन्होंने हासिल किए हैं उन कैंडिडेट को फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। मेरिट लिस्ट जो होगी कैटेगरी वाइज बनाई जाएगी। तो दोस्तों यहाँ हमने अधिकतम जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन आपसे उम्मीद करते हैं ऑनलाइन अप्लाई करते से पहले आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करना चाहिए। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको rpsc.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा और इस पेज पर आपको आरपीएससी ऑनलाइन पर क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होगा, आरपीएससी न्यू एप्लीकेशन पोर्टल सिलेक्शन। तो क्लिक हेयर फॉर न्यू पोर्टल एसएसओ पर क्लिक कर देना है। यहाँ लॉगिन राजस्थान एसएसओ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ दो ऑप्शंस मिलेंगे, ओनली फॉर रेजिडेंट ऑफ राजस्थान स्टेट जन आधार का इस्तेमाल करेंगे, अन्य स्टेट के कैंडिडेट गूगल आईडी या जीमेल का इस्तेमाल करेंगे रजिस्टर कराने के लिए। तो इस तरह से दोस्तों आरपीएससी के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन स्टार्ट होंगे 28 नवंबर 2024 से और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 27 दिसंबर 2024 रात के 12 बजे तक। तो आप भी अगर इन पदों से संबंधित आवश्यक एज क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अन्य क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन जरूर करा दें अंतिम तिथि से पहले। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना हम उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।